आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। सावधान सावधान सावधान, यूपी के जौनपुर में भू माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। भू माफियाओं का खेल जिले के मरियाहू नगर में खुलकर देखा जा रहा है। इनके ऊपर ना तो प्रशासन का भय है और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का भय है। ये भू माफिया अपना शिकार आम लोगों, सीधे साधे और अनपढ़ों को बनाते बनाते अब चौथे स्तंभ को भी बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण भू माफिया आए दिन किसी न किसी जमीन को कब्जा कर उन्हें भूमि से भूमिहीन कर आत्महत्या तक करने पर विवश कर रहे हैं। इन भू माफियाओं का न तो कोई जाति है न ही कोई धर्म है, बल्कि भूमि को कब्जा कराकर अनैतिक ढंग से पैसा इकट्ठा करना ही इनका एकमात्र धर्म है। BRC 24 न्यूज का इन माफियाओं से कोई लेना देना नहीं है, न तो इसकी पुष्टि करता है। यह मात्र जांच का विषय है। BRC 24 न्यूज पीड़ितों के बयान पर आप तक जागरूकता पहुंचाने का एक माध्यम है। मरियाहू में भू माफियाओं ने चौथे स्तंभ को किस प्रकार हमला किया है और उनकी भूमि को अनैतिक ढंग से कब्जा किया है और अपना शिकार किसको किसको बनाया है, यह हम बाद में बताएंगे। लेकिन दो भू माफियाओं को पहले पहचान लेते हैं और देखते हैं। यह रईस अहमद पप्पू खान, निवासी बारीगांव, कोतवाली मरियाहू, जनपद जौनपुर। काम नगर में मार्बल विक्रेता का है। बिजनेस की आड़ में प्लाटिंग का काम करना। शिकायत है, प्लाटिंग के लिए काफी जमीन खरीदा है, उसमें भी विवाद है। आरोप है, प्लाटिंग के लिए 29 गाटा का बैनामा, सब विवादित काम होगा। आरोप, पत्रकार की 5 बिस्वा जमीन को अनैतिक ढंग से बिजनेसमैन सुनील कुमार पटेल से कब्जा करवाना। इमरान सिद्दीकी उर्फ गुड्डू, मोहल्ला मिर्जहा, कोतवाली मरियाहू, जौनपुर, पूर्व में मोबाइल का काम करना, अब गलैचा के कबाड़ का काम करने का दावा करना। आरोप, भू माफियाओं के साथ छोटे बड़े प्लाटिंग का काम करना, दूसरे की जमीन को कब्जा कराने का मास्टर प्लान करना, कई अपराधों में संलिप्त होना और जेल की सलाखों से बाहर आना। आरोप, पत्रकार की जमीन को कब्जा कराने का मास्टर प्लान बना। हमारी मौजूदगी मरियाहू कोतवाली क्षेत्र के नएपुर मोहल्ले में है, जहां भू माफियाओं का पूरा तरह आतंक दिखाई पड़ रहा है। आतंक की हम बात करें तो पत्रकार मोहम्मद आरिफ खान एवं उनके सहयोगी निजामुद्दीन जूता वाले की 5 बिस्सा की जमीन है, जिसको भू माफियाओं ने रातों रात कब्जा करने का काम किया है। यह काम प्रशासन की मौजूदगी में या प्रशासन के सहयोग से किया गया, यह तो अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन निश्चित है कि जब ये सफेद भू माफिया ऐसे पत्रकार समाज सेवियों का भूमि को कब्जा करने में भी नहीं हिचक रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और 112 नंबर की पुलिस भी यहाँ मौजूद है। मैं कैमरामैन को भी जरा से दिखाएं। ये देखिए, 112 नंबर की पुलिस भी मौजूद है जो वीडियो बनाई है, और ये साफ साफ जो है दिखाई पड़ रहा है कि ये 5 बिस्सा की जमीन भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। और आइए हम ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाउंड्री थी जो भी 5-10 फुट रही हो, इसको तोड़ के जमीन तोड़ कर दिया गया है। और इसके मलबे को भी भू माफिया पूरी तरह हटा दिए है। ये देखिए, ये बाउंड्री है, ये 5 इंच की ये बाउंड्री है। मैं आपको दिखा दूं, ये 5 इंच की बाउंड्री। और मैं कैमरामैन को सीधे ये जरा से दिखाएं, ये सीधे वहां तक, उस दीवार तक
बालू के आगे उस दीवार तक पूरी बाउंड्री बनी थी, लेकिन रातों रात भूमाफिया ने मतलब 24 घंटे का भी समय भूमाफिया नहीं दिए हैं। तो इसमें हम पुलिस प्रशासन को दोषी कहें अथवा जो है तहसील प्रशासन को दोषी कहें, किसको दोषी कहें ये अभी हम कन्फर्म नहीं कह रहे हैं, यह तो जांच की विषय है। लेकिन भूमाफियाओं का जिस प्रकार मड़ियाहों में आतंक चल रहा है और कब्जे दर कब्जे किए जा रहे हैं, इससे लगता है कि मड़ियाहों में प्रशासन और योगी सरकार की राज नहीं चल रही है, बल्कि ये भूमाफियाओं की राज चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ग विशेष की यह भूमाफिया लोग, एक वर्ग विशेष के लोग ये भूमाफिया मड़ियाहों कब्जा करने का काम कर रहे हैं। BRC 24 न्यूज से ब्रिजराज चौरसिया। शिकायत के बाद भी दबंग भूमाफिया पुलिस के बुलाने पर भी पूरे दिन गोल गोल घुमाते रहे, कोतवाली परिसर में पैर तक नहीं रखा। आइए देखते हैं पीड़ित पत्रकार मोहम्मद आरिफ ने क्या कहा। हमारी जमीन नगर के नयापुरा मोहल्ले में बाईपास पर स्थित है, जिसका नंबर 549 है और मैं आज 20 साल से इस ज़मीन पर काबिज हूँ। कुछ भूमाफिया मुख्य रूप से गुड्डू खान व पप्पू खान हैं, उन्होंने किसी को और बुला करके उस ज़मीन को एक पटेल के हाथ बेच दिया है। पटेल जो है उसको रातों रात जो है कब्जा कर लिए और हमको पता चला, मौके पर गए तो पता चला कि ये 2 महीने से काम हो रहा है। और चूँकि आगे ज़मीन 550 नंबर की है, बाउंड्री थी, पीछे का नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग असमंजस में थे, हम लोगों को पता नहीं चला। जब बात पता चला तो वहाँ पर गए, मौके पर पुलिस ने भी मदद किया, पुलिस ने तत्काल काम रुकवा दिया और पार्टियों को और भूमाफिया गुड्डू खान को बुला रही, लेकिन ये लोग आ नहीं रहे हैं। कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत इंस्पेक्टर मड़ियाहू को किए हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। ठीक। मड़ियाहू नगर में किस प्रकार भूमाफिया का दहशत व्याप्त है, शिकायतों के बाद जो छलकर आरोप BRC 24 न्यूज को मिली है, बताते हैं माफिया किसी की जमीन को हड़पने के लिए थोड़ी सी गाटा की जमीन को पहले बनामा कराते हैं और रास्ता बनाते हैं, फिर पीछे की जमीन को कब्जा करते हैं। कब्जा हो जाने के बाद उन्हें औने पौने दाम में भूमि मालिक से खरीदने का दबाव बनाते हैं। यही दाव चौथे स्तंभ पर भी लगाया गया। पीड़ित पत्रकार मोहम्मद आरिफ की जमीन के सामने थोड़ी जमीन भूमाफियाओं ने खरीदी, उनके कारनामे दिखाई न पड़े, सामने बाउंड्री वॉल बनाया। पत्रकार की अंदर से बाउंड्री वॉल को तोड़ा और 15 फीट ऊंची अपनी बाउंड्री वॉल बनाकर करोड़ की 5 हिस्सा जमीन कब्जा कर लिया और जमीन कब्जाने का आरोपों में नाम बिजनेसमैन सुनील पटेल का दे दिया। मामले में पत्रकार की जमीन को कब्जा करने में मास्टरमाइंड इमरान जिंदगी और गुड्डू ने क्या बताया, यह भी सुन ले। मेरा नाम इमरान अहमद उर्फ गुड्डू, मोहल्ला मिर्जा मड़ियाहू। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि हैं आरिफ खान जी इसी नगर के, और उनका आपने ज़मीन 5 हिस्सा कब्जा करवा दिया है, ये क्या मामला है? एक जगदीश पटेल हमारे मित्र हैं जो कि हमारे सुख दुख में काम आते हैं। हमको कुछ ना कुछ अगर हमको जब घटता पड़ता है तो वो हमको दे देते हैं। इसीलिए जगदीश पटेल ने कहा एक ज़मीन है और वो रजिस्ट्री करा रहे हैं, भैया उसमें गवाह बन जाओ, तो मैं गवाह बन गया। वो ज़मीन पप्पू खां उर्फ रईस खां, अब्बू भाई और ताज मार्बल गुड्डू, सरफुद्दीन, उन सब की ज़मीन रजिस्ट्री हुई ज़मीन है। उन सब से तय हुआ है 10 लाख रुपए का वो ज़मीन तय होकर के पप्पू भाई ने कहा कि उसको बाउंड्री करा लीजिए, बाउंड्री कराने के बाद तब उस ज़मीन को रजिस्ट्री कराइएगा। इसलिए वो जगदीश पटेल बाउंड्री कराना, आज लगातार 3 महीनों से वो बाउंड्री हो रहा है, थोड़ा करके। तो ये आरिफ खान का जो कब्जे की बात है उस पर आप क्या कहेंगे? आरिफ खान के कब्जे की बात है, जितना आरिफ मामू का है, आरिफ मामू पत्रकार के जितना वो अपना ले लें, उनके कागज़ में जितना ले लें, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम गवाह हैं, हमसे जो बनेगा, हमसे जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आरोप ये था कि सुबह से आपको सूचना दिया गया लेकिन आप मौके पर नहीं हैं। मैं था नहीं, मेरी दवा जौनपुर की चलती है, मैं जौनपुर गया था दवा लेने के लिए, फिर आप लोगों का फ़ोन आया कि आपको आना है मड़ियाहू, तो मैं चला आया। मैं आज आता भी नहीं, कल आता मैं, लेकिन आप लोग बुलाए, मैं चला आया। देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों के साथ हुई भूमि कब्जाने का मामला जब नगर में तूल पकड़ा तो मड़ियाहू विधानसभा के विधायक डॉक्टर RK पटेल के भूमाफियाओं के कृत्यों की जानकारी हुई।
तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से क्या शिकायत किया, यह भी सुन ले। सर, मड़ियाहू में पत्रकार आरिफ खान के ज़मीन को बताया जा रहा है कि भू माफिया पूरा 5 बिस्सा कब्जा कर लिए हैं और फिलहाल कार्रवाई शुरू है आरिफ खान की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में लाया गया कि मड़ियाहू कस्बे में कई सारे भूमाफिया सक्रिय हैं और उसी के तहत मुझे ये भी बताया गया कि आरिफ भाई का 500 बिस्से ज़मीन थी जिस पे अवैध कब्जा भूमाफियाओं द्वारा करा दिया गया है। मैं पूरी छानबीन करवा रहा हूँ। अगर इस तरह की व्यापक गतिविधियाँ भूमाफियाओं द्वारा पाई गई तो निश्चित तौर पर मैं प्रशासन से कार्रवाई करवाऊंगा और भूमाफिया के कब्जे से उस जमीनों को मुक्त। भूमाफियाओं का ये नेटवर्क कितना गहरा है, ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। देखना होगा कि क्या मड़ियाहू पुलिस इस माफिया राज को खत्म कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। हमारे समाचार आप तक लगातार पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रदेश जनपद की खबरों को देखने के लिए देखते रहे BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी।